Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Cognitive Development Theory जीन प्याजे। हमने आगे की थ्योरीज कवर करी हुई हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार चैनल को देखिए। CDP प्लेलिस्ट भी रेडी है, रैपिड रिविजन्स भी की प्लेलिस्ट भी है और उसे भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन प्याजे, जो कि इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्जाम पर्पस से। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट के लिए, सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच चाइल्ड जो है एक्वायर करता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड एक्वायर करता है क्या? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की। इट इन्वॉल्व करता है थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या इन्वॉल्व करता है? थिंकिंग को, रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग को। Piaget's theory explain how children construct knowledge through interaction with their environment। जो प्याजे की थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या? नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन विद देयर एनवायरमेंट। कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को इंटरैक्शन के थ्रू, किससे? एनवायरमेंट से। प्रपोज्ड करी है बाय जीन प्याजे, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट इन द 1920s टू 1930s। किसने प्रपोज करी है? प्रपोज करी है जीन प्याजे ने, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट है जो कि 1920s टू 1930s। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, नॉट जस्ट पैसिव ऑब्जर्वेशन। पैसिव ऑब्जर्वेशंस भी और अब्जॉर्प्शंस भी। ऐसा नहीं होता है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस, तो ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आप समझते हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे ही होगा। तो सिर्फ पैसिव ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती है ना। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ प्याजे थ्योरी। तो की फीचर्स क्या है प्याजे थ्योरी की? चलिए समझते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर। चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर। Children learn by exploring, experimenting and interacting with the environment. Children कैसे सीखते हैं? By exploring, experimenting and interacting with their environment. Environment से interact करके। Second, stages of development. Cognitive development occurs in distinct stages, each with unique abilities. जो cognitive development है वो occur करता है in distinct stages, मतलब different stages में, each with unique abilities। और हर एक stage में एक unique abilities होती है उनमें, एक नहीं होती, काफी सारी होती है, इसलिए एबिलिटीज की बात करी गई है। और सबकी एबिलिटीज जो है चिल्ड्रन की बात करी गई, सिंगल चाइल्ड की बात नहीं करी गई है। थर्ड, स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क यूज्ड टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। स्कीमास जो है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर है या फिर फ्रेमवर्क है, यूज किया जाता है किस लिए? टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, नॉलेज के लिए, ऑर्गेनाइज नॉलेज। Example, a child has a schema for dog and recognizes all dogs are fitting that schema। चाइल्ड का जैसे स्कीमा है डॉग के लिए, और वो रिकॉग्नाइज करेगा जितने भी ऑल डॉग्स जो होंगे वो फिटिंग दैट स्कीमा, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो आपका स्कीमा है, जो आपका ऑर्गेनाइज नॉलेज है, उसी में इनकॉर्पोरेट करना है आपको न्यू एक्सपीरियंस, है ना। जो ऑलरेडी है उसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे न्यू एक्सपीरियंसेस को। एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाइंग करते हैं स्कीमास को व्हेन न्यू एक्सपीरियंसेस डोंट फिट। मॉडिफाई किया जाता है स्कीमा को जब न्यू एक्सपीरियंसेस फिट नहीं होते हैं, है ना। जैसे डॉग, अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसका कि डॉग के 4 पैर हुए, एक टेल होती है, लेकिन जब हम कैट की बात करेंगे तो कैट के भी 4 पैर हुए और टेल हुई, लेकिन कैट और डॉग दोनों डिफर करते हैं कि नहीं? तो इसीलिए एकोमोडेशन में क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे स्कीमास में। डैग और कॉट दोनों डिफरेंट है। डॉग और कैट जो है वो दोनों डिफरेंट है, वो एक नहीं है। इसलिए आप मॉडिफाई कर रहे हैं जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो डॉग के लिए है, आप उसे जो न्यू एक्सपीरियंस के साथ में उसमें नहीं फिट होता है तो आप स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, है ना। अब समझ आया होगा। इक्विलिब्रेशन, बैलेंसिंग करना है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू मेंटेन कॉग्निटिव स्टेबिलिटी।
इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बैलेंस करता है एसिमिलेशन को और एकोमोडेशन को टू मेंटेन कॉग्निटिव स्टेबिलिटी। बैलेंस बनाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में मेंटेन करने की कॉग्निटिव स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, पियाजे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेजेस, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक है, मतलब बर्थ टू 2 ईयर्स तक। 0 से कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 ईयर क्या होती है, बर्थ टू 2 ईयर्स। चलिए, इन्फेंट लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शन। नाम में ही है सेंसरी मोटर्स, मतलब इन्फेंट जो है वो लर्न करते हैं थ्रू सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्शंस के थ्रू। की फीचर्स, की फीचर्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है ऑफ कोर्स। ऑब्जेक्ट परमानेंस, की फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ये समझना कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। अगर आप आउट ऑफ साइट भी है तब भी ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। रिफ्लेक्सिव एक्शंस इवॉल्व इनटू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस है वो इवॉल्व होते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में। Egocentric thinking, child cannot see perspectives of other। इन सेंसरी मोटर स्टेज में ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है क्योंकि चाइल्ड जो है वो पर्सपेक्टिव दूसरों का नहीं देख पाता है, वो अपना ही पर्सपेक्टिव समझता है। जैसे एग्जांपल, बेबी शेक अ रैटल एंड लर्न द साउंड इट्स मेक। जैसे बेबी शेक करता है रैटल को, लर्न द साउंड इट्स मेक। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इवॉल्व करते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं, इगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है, खुद का दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स हुई थी सेंसरी मोटर, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आगे मतलब 2 to 7 ईयर्स तक है। ठीक है, आगे हम बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करते चल रहे हैं। सेंसरी मोटर 0 to 2, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स। चाइल्ड यूजेस सिंबल्स, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। चाइल्ड जो है क्या यूज कर रहा है? सिंबल, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। की फीचर्स क्या होंगे? इसमें ईगो सेंट्रिज्म है। चाइल्ड थिंक एवरीवन सीज द वर्ल्ड एज दे डू, है ना। चाइल्ड को क्या लगता है यहाँ पे, अब बोलोगे कि यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म अलग है और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग अलग है। सेंसरी मोटर में ईगो सेंट्रिक थिंकिंग थी, ठीक है, यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म है। ठीक है, चाइल्ड थिंक करता है एवरीवन सी द वर्ल्ड एज दे डू, ठीक, जैसे वो देखते हैं वैसे ही सब कुछ है। ठीक है, एनिमिज्म, बिलीव दैट इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग। एनिमिज्म मतलब कि जो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि लिविंग नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है, उनमें फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे छोटे में कहते हैं ना कि जब आप गिर जाते हो तो मारते हैं, अच्छा आपको टेबल से लग गई तो चलो ठीक है मार दे, तो उन्हें लगता है ना कि टेबल में वो फीलिंग है, अगर मार देंगे तो वो खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो एनिमिज्म में उनका बिलीव ये होता है कि जो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, सेंट्रेशन, फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। सेंट्रेशन मतलब फोकस करते हैं एक एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन पे। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है? कैन नॉट अंडरस्टैंड करते हैं दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी डिस्पाइट चेंजेस इन शेप। ठीक है, अब आप चाहे एक ग्लास पानी है, आप उसे कटोरी में रखेंगे या फिर ग्लास में रखेंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा, उन्हें लगेगा सेम, अगर आपने पानी लिया है सेम क्वांटिटी का तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कटोरी का पानी ज्यादा है या ग्लास का पानी ज्यादा है। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है उनमें, कंजर्वेशन नहीं समझ पाते वो कि क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप। शेप अलग होता है फिर भी क्वांटिटी रिमेन द सेम, वो नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल, चाइल्ड थिंक वाटर इन अ टॉल ग्लास इज मोर देन इन अ शॉर्ट ग्लास। चाइल्ड को क्या लगेगा, मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कटोरी और ग्लास का, तो यहाँ पर क्या है कि चाइल्ड को लगता है कि वाटर इन टॉल ग्लास इज मोर देन इन अ शॉर्ट ग्लास, क्योंकि लैक ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स तक है। चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। चाइल्ड जो है वो थिंक कर सकते हैं लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे की फीचर क्या है, कंजर्वेशन। आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट क्वांटिटी वॉल्यूम एंड नंबर्स आर कांस्टेंट। यहाँ पर जो कंजर्वेशन है वो समझ पा रहे हैं, वहाँ पे नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि क्वांटिटी वॉल्यूम और नंबर्स जो है वो कांस्टेंट है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती, कैन रिवर्स एक्शन मेंटली, वो रिवर्स कर सकते हैं एक्शंस को। क्लासिफिकेशन क्या है, कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, है ना। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन होते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया। डिसेंट्रेशन क्या होता है, कैन फोकस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब क्या, पहले वहां पर क्या था, यहाँ पे सेंट्रेशन था, अब यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रेशन है। वो फोकस कर पाते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम पर। ठीक है, एग्जांपल, चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट 5 + 3 = 8 एंड 8 - 3 = 5। तो अब उन्हें समझ आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 years and above. Adolescents develop abstract and hypothetical thinking. Adolescent में क्या होता है, डेवलप करते हैं abstract और hypothetical thinking। की फीचर क्या है, abstract reasoning can think about possibilities and ideals। abstract reasoning में क्या होता है, वो think करते हैं about possibilities and ideals। hypothetical डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, कैन प्लान, प्रेडिक्ट एंड टेस्ट आइडियाज। क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं आइडियाज को। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैन थिंक साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, वो थिंक करते हैं साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। एग्जाम्पल, जैसे टीन कैन सॉल्व एल्जेब्रा प्रॉब्लम और थिंक अबाउट एथिकल डिलेमा, है ना। टीन जो है वो एल्जेब्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाते हैं और थिंक करते हैं एथिकल डिलेमा। तो यहाँ पर ये फीचर्स जो हैं डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, टीचर शुड कंसीडर द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज। टीचर को कंसीडर करना है चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक। सेकेंड, एक्टिव लर्निंग क्या है, एनकरेज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्टिव लर्निंग है कैसे, एनकरेज एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यूज ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल्स, यूज करना है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का। जैसे इन अर्ली स्टेजेस लर्निंग शुड इन्वॉल्व हैंड ऑन एक्टिविटीज। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, लर्निंग कैसे इन्वॉल्व होती है, शुड हैंड ऑन एक्टिविटीज। नाउ फोर्थ, प्रमोट थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल को कैसे प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे रीजनिंग को, डिस्कशंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। एनकरेज करना है उनको किस चीज़ को, रीजनिंग को, डिस्कशंस को एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। ठीक है ना, एनकरेज करना है रीजनिंग, डिस्कशंस, हाइपो टेस्टिंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। पीयर लर्निंग क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद अदर्स। कैसे सीखते हैं, इंटरैक्टिंग विद अदर्स, अपने ही। पीयर लर्निंग मतलब आपस में सीख रहे हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से बात, उनके अपने क्लास के जो पीयर्स ग्रुप है उनसे सीख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। ठीक है, क्या है पियाजे थ्योरी की एप्लीकेशन, करिकुलम डिजाइन अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्टेजेस। करिकुलम जो है वो डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्टेजेस के लिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज लाइक एक्सपेरिमेंट, मैनिपुलेटिव्स एंड डिस्कशंस बेस्ड लर्निंग। टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसी है, लाइक एक्सपेरिमेंट, मैनिपुलेटिव एंड डिस्कशंस बेस्ड लर्निंग। असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल रेडीनेस फॉर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जो असेसमेंट है डेवलपमेंटल का, रेडीनेस फॉर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है बेस्ड करता है ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ मेरिट्स ऑफ द थ्योरी। मेरिट्स क्या है थ्योरी की, एम्फसाइजेस एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी। मेरिट्स होती हैं थ्योरी की क्या, जो कि एम्फसाइज किया जाता है एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी पर। प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क ऑफ कॉग्निटिव स्टेजेस। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लियर फ्रेमवर्क ऑफ कॉग्निटिव स्टेजेस को। यूजफुल फॉर डिजाइनिंग एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। ये यूजफुल होते हैं किस चीज़ के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स के लिए। फोकसेस ऑन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस पे फोकस कर रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। लिमिटेशंस क्या है थ्योरी की, एज रेंजेस आर अप्रोक्सीमेट। एज जो रेंजेस हैं वो क्या है, अप्रोक्सीमेट है, नॉट स्ट्रिक्ट।
इग्नोर कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग, इग्नोर करते हैं कल्चरल को और सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग। सम चिल्ड्रन में डेवलप एबिलिटीज अर्लियर और लेटर देन प्रपोज्ड, कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं एबिलिटीज अर्लियर और लेटर देन प्रपोज्ड। लेस एम्फसाइजेस ऑन इमोशनल एंड मोटिवेशनल फैक्टर इन लर्निंग, किस पे लेस एम्फसाइज किया गया है, किस पर, इमोशनल पर और मोटिवेशनल फैक्टर इन लर्निंग। नाउ कंक्लूजन क्या है, चलिए समझते हैं कंक्लूजन। पियाजे थ्योरी एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन थिंक, रीजन एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन स्टेजेस, है ना। पियाजे थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, रीजन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं वर्ल्ड को इन स्टेजेस। लर्निंग इज एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, लर्निंग जो है वो एक्टिव है और कंस्ट्रक्टिव है। टीचिंग मस्ट मैच इंस्ट्रक्शंस विद द चाइल्ड, टीचर्स को क्या करना चाहिए, जो टीचर्स की जो टीचिंग है वो मैच करनी चाहिए, है ना। टीचर्स को मतलब मैच करना चाहिए इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस है विद द चाइल्ड। कॉग्निटिव स्टेजेस फॉर इफेक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव स्टेजेस जो होते हैं फॉर इफेक्टिव लर्निंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीडीपी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।